आखिर हमारे इस यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई। हम इंसान इतने क्यूरियस होते हैं कि हम हमेशा अपने ओरिजिन को जानने की कोशिश करते रहते हैं। साल 1927 में जियोर्जियस लेमैट्री ने यूनिवर्स के क्रिएशन को लेकर एक थ्योरी दी, जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। यूं तो इस बारे में कई थ्योरीज पॉपुलर हैं, पर बिग बैंग थ्योरी साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बिग बैंग थ्योरी को देने वाले जियोर्जियस लेमैट्री बेल्जियम की एक कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट थे। साइंस और रिलीजन इन दोनों के बीच हमेशा ही डिबेट चलती रहती है। जैसा कि हम जानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार शुरुआत में ये यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी में समाया हुआ था। सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट था जिसमें इनफाइनाइट डेंसिटी, एनर्जी और ग्रेविटी मौजूद थी। जब इस सिंगुलैरिटी में एक्सप्लोजन होता है तो मैटर धीरे धीरे स्पेस में एक्सपैंड होता रहता है और हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है। ये तो हुई साइंस की बात, पर क्या आप जानते हो कि रिलीजन के अनुसार यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ था? सबसे पहले अगर बात करें जुडाइज्म यानी कि यहूदियों की, तो ये रिलीजन एंशिएंट इजरायली थिंकिंग से इन्फ्लुएंस्ड है। इनके अनुसार पृथ्वी गोल नहीं बल्कि फ्लैट है। इसमें बेसिकली 3 लेयर्स हैं, जिसमें से बीच वाली लेयर में हम इंसान रहते हैं, ऊपर आसमान में हमारे देवता रहते हैं और बुरे लोग या जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा पाप करते हैं वो मौत के बाद नर्क में जाते हैं, जो कि जमीन के नीचे है। यानी एंशिएंट इजरायली लोग फ्लैट अर्थ पर बिलीव करते थे और शायद उन्हीं ने फ्लैट अर्थ की थ्योरी को दिया था। अगर हम दूसरे रिलीजन्स की बात करें तो मोस्टली रिलीजन्स में धरती को गोल ही बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज्म में कहा गया है कि विष्णु जी के 12 अवतार के दांतों के बीच में गोल पृथ्वी घूमती है। अब बात करते हैं इस्लाम की। पवित्र कुरान की 21वीं सूरा की 3री आयत में बताया गया है कि पहले पृथ्वी और जन्नत एक साथ हुआ करता था। इसके बाद जब अल्लाह ने इन दोनों को अलग अलग किया तो इनमें एक्सप्लोजन हुआ और स्पेस, जो कि अभी तक खाली और डार्क हुआ करता था, उसमें बहुत सारा धुआं फैल गया। जिसके बाद अल्लाह पृथ्वी और धुएं से एक साथ आने को कहते हैं, चाहे उनकी मर्जी हो या नहीं। इसके बाद ये धुआं एक साथ आने लगता है और अल्लाह के बनाए नियमों के अनुसार इससे स्टार्स और गैलेक्सीज बनते हैं। अगर हम इस एक्सप्लेनेशन को बिग बैंग थ्योरी से कंपेयर करें तो सिंगुलैरिटी में भी एक्सप्लोजन ही हुआ था, जैसा कि कुरान में बताया गया है, और एक्सप्लोजन के बाद पूरे यूनिवर्स में धुआं या गैसेस फैल गई थी। जब ये गैसेस ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में एक साथ आती हैं तो स्टार्स और गैलेक्सी का फॉर्मेशन होता है। यानी कि कुरान में यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बारे में काफी एक्यूरेटली बताया गया है। पर जब हम इस सवाल का जवाब हिंदू टेक्स्ट में ढूंढते हैं तो ये हमें नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। हमारे प्राचीन वेदों और पुराणों में जगह जगह पर यूनिवर्स के क्रिएशन का जिक्र किया गया है। एक समय ऐसा था जब हमारे यूनिवर्स में कुछ भी नहीं हुआ करता था, यानी कि वो डार्क और एम्प्टी था। दुनिया की सबसे पुरानी बुक ऋग वेदा को 10 मंडल्स में डिवाइड किया गया है, जिसके 10वें मंडल में हिरण्यगर्भ सुक्ता का डिस्क्रिप्शन मिलता है। हिरण्यगर्भ सुक्ता के अनुसार जब दुनिया में कुछ भी नहीं था तब हिरण्यगर्भ एग्जिस्ट करता था। इसके अंदर ही सारे जीव, सारी शक्तियाँ, देवी देवता और ब्रह्मांड की हर चीज समाई हुई थी। ऋग वेदा के 10वें मंडल में हिरण्यगर्भ को ही भगवान का दर्जा दिया गया है। ये इतना चमकदार हुआ करता था कि करोड़ों सन्स मिलकर भी इसकी ब्राइटनेस को मैच नहीं कर सकते थे। अगर हम रियल वर्ल्ड में ऐसी किसी चीज के बारे में इमेजिन करें तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही चीज में हो सकती है, और वो थी सिंगुलैरिटी, जिससे यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। हिरण्यगर्भ की तरह सिंगुलैरिटी में भी सब कुछ समाया हुआ था और इसलिए उनकी डेंसिटी इनफाइनाइट मानी गई है। इसके अलावा इनफाइनाइट पावर और एनर्जी के कारण इसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा थी। इन शॉर्ट, ऋग वेदा में बताया गया हिरण्यगर्भ रियलिटी में सिंगुलैरिटी ही था। अंगिरस नाम के एक ऋषि को कोट करते हुए ऋग वेदा में बताया गया है कि हिरण्यगर्भ के अंदर 2 फोर्सेस एग्जिस्ट करती थी, इंद्र और वृत्रा। ये दोनों फोर्सेस आपस में बैटल करती हैं और इंद्र, जो कि हिरण्यगर्भ को बाहर की ओर खींच रहे थे, वो जीत जाते हैं। इससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसे ब्रह्मांड विस्फोट कहा गया है, और ये ब्रह्मांड विस्फोट वही है जिसे आज हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ इंद्र एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वृत्र ग्रेविटी को। जब एक्सपांशन ने ग्रेविटी को ओवर पावर किया तो एक एक्सप्लोजन हुआ और मैटर यानी कि सिंगुलैरिटी या हिरण्यगर्भ के अंदर मौजूद सारी चीजें बाहर आकर स्पेस में फैल गई। इसके बाद इन्होंने ब्रह्मांड की संरचना की और तारों और पृथ्वी को बनाया। दोस्तों, एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट में यूनिवर्स की फॉर्मेशन को अनबिलीवेबल एक्यूरेसी के साथ बताया गया है। जिस थ्योरी को साइंस 100 साल पहले ही दे पाया है वो हजारों साल पहले लिखे ऋग वेदा में मेंशन्ड है। यही कारण है कि एक बार अमेरिका के महान फिजिसिस्ट कार्ल सेगन ने हिंदू कॉस्मोलॉजी को सबसे बेस्ट और एक्यूरेट बताया था। यू मे नॉट बिलीव, हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में लिखी जिन बातों को आज हम अंधविश्वास कहते हैं, वेस्टर्न कल्चर आज उन्हीं बुक्स को आधार बनाकर नई नई डिस्कवरीज कर रहे हैं, और ये सारी नॉलेज हमारे प्राचीन ऋषि मुनि पहले ही हमको देकर जा चुके हैं। ऋग वेदा में सिर्फ यूनिवर्स के क्रिएशन को ही नहीं बल्कि इसके डिस्ट्रक्शन या एंड को भी एक्सप्लेन किया गया है। इसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस से कंपेयर किया गया है। जिस तरह हमारा लंग्स सांस लेते समय फूल जाता है और सांस छोड़ते समय सिकुड़ जाता है, ठीक उसी तरह हमारा यूनिवर्स भी पहले एक्सपांड करता है और फिर इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। यानी एक समय के बाद एक्सपांशन
ऑफ यूनिवर्स रुक जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली यूनिवर्स एक बार फिर से हिरण्यगर्भ के अंदर ही समा जाने वाला है। ऋग्वेदा में बताई इस थ्योरी को मॉडर्न साइंटिस्ट भी बता चुके हैं और इसका नाम बिग क्रंच थ्योरी रखा गया है। इन सभी बातों से ये क्लियर हो जाता है कि साइंस और रिलीजन अलग अलग नहीं है, बल्कि इनके बीच इनफाइनाइट लिंक्स एग्जिस्ट करती हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो साइंस आज जिन चीजों को डिस्कवर कर रही है वो रिलीजन में ऑलरेडी एनक्रिप्टेड है। दोस्तों वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।